और वो मोड ग्रुप पता चला 40 से 50। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, उसे समझते हैं हम। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए, जो बाय इंस्पेक्शन के अलावा यानी कि उससे छोटी यदि कोई फ्रीक्वेंसी निकलती है मोड ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यदि छोटी आती है या उसके बाहर आती है, तब हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए एक बार कि आरोही क्रम में फॉर्मूला बनता है Z = L1 + F2 अपॉन F0 - F2 × I। ये बात को फिर समझना आप, अभी तक जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वो लिखाया था L1 + Δ1/Δ2 Δ1/Δ1 + Δ2 × I। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, जब जो मोड ग्रुप है वो कुछ अलग निकल के आए या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटा निकल के आए, मोड ग्रुप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से कहीं छोटा निकल के आए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, वैसे आप नोट कर लेना। तो देखिए, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो L1 की बात करें तो L1 हमारा मोड ग्रुप का L1 कितना है 40, ये 40 हम यहाँ रखेंगे। प्लस की बात करते हैं F2। अब देखिए यहाँ पर ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। F2 कितना है 16 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 16। और F0 की बात यदि हम करें तो ये है 22, यहाँ पर हम 22 रखेंगे। और F2 हमारे पास 16 है। और I क्लास इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप, यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर है 50 - 40 = 10। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लास इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप 10। ये बात हम कर चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40 + 160 अपॉन 22 में से 16 गए 6। और अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो 40 प्लस, यदि इसको हम कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 4.21। ये हमारे पास आएगा 4.21। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि 44.21 ये जो है हमारा मोड है। मोड वैल्यू कितनी आई 44.21। तो इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को देखा और समझा। इसको मैं रिवाइज करता हूँ, एक बार फिर समझिए आप। हमारे पास यदि सेंट्रल साइज है तो सबसे पहले हम उसके ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के I निकालेंगे और I निकालने का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन 2 मिड वैल्यू अपॉन 2। और उसको एक बार मिड वैल्यू में माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास L1 प्राप्त होता है उस ग्रुप का, और यदि हम उसको प्लस कर देते हैं उसी मिड वैल्यू में तो हमारे को उस ग्रुप का L2 प्राप्त होता है। क्योंकि ये सारे ही समान वर्ग अंतर हैं, सारे ही सेंट्रल साइज जो है समान अंतर के साथ हैं, इसलिए हमने सब में एक ही चीज को माइनस और प्लस किया। इसके बाद में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मोड ग्रुप 30 से 40 होगा या 40 से 50 होगा, तो हमने एक ग्रुपिंग मेथड यूज किया। ग्रुपिंग मेथड को यूज किया वो मैंने आपको अभी समझाया था इससे पहले। उसके बाद में हम एक एनालिटिकल टेबल बनाई और उस टेबल से भी हमने ज्ञात कर लिया था कि मोड ग्रुप क्या हो सकता है। लेकिन उसमें भी टोटल हमारे 2 समान और सबसे बड़े आए, तो हम ये पता नहीं लगा पाए। इसलिए फिर हमने इसके लिए इस मेथड को यूज किया और इस मेथड में हमने यदि 30 से 40 लिया जाए तो कितना टोटल आता है F1, F0, F2 का, और यदि 40 से 50 लिया जाए तो F1, F0 और F2 का टोटल कितना आता है। उसकी बात करके हमने डिसाइड किया कि इन दोनों में सबसे बड़ा 59 है, और 59 है तो हमने ये पता लगाया कि 40 से 50 मोड ग्रुप होगा। अब यदि मोड ग्रुप जब 40 से 50 आया
लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी से कम आई जो हमें पता लग रही है 22 से कम है, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी आई मोड ग्रुप के अकॉर्डिंग। मोड ग्रुप के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आई वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी आई है, इसलिए हमने फॉर्मूले को चेंज किया और फॉर्मूला बनाया L1 प्लस F2/F0 माइनस F2 इंटू आई। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बात करी तो सारी वैल्यू को पुट किया और तब जाकर के हमने ये निकाला। और अब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोड की वैल्यू कितनी है 44.21। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने एक बड़े क्वेश्चन को लेकर के मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी है आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी की और मिसिंग ग्रुप की, वो किस तरह से निकाले जाएंगे। धन्यवाद।